हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 22 जुलाई। 22 जुलाई से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर हैं उसको हम बनाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में SBI कार्ड के नए MD और CEO के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अश्विनी कुमार। SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज द्वारा अश्विनी कुमार तिवारी को अपना नया प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है। अगस्त 2020 से शुरू होने वाला उनका कार्यकाल दो साल के अवधि का होगा। अश्विनी कुमार तिवारी को नियुक्ति वर्तमान MD और CEO हरदयाल प्रसाद के इस्तीफा के बाद की गई है। तो अब हम जान लेते हैं SBI के बारे में, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय है मुंबई और अध्यक्ष हैं राजेश कुमार। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में ICC ने किस देश में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2020 को स्थगित कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट परिषद ICC द्वारा इस साल अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले पुरुषों के T20 विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित करके 2022 में आयोजित की जाने का आधिकारिक घोषणा की गई है। ICC बोर्ड ने T20 विश्व कप को अक्टूबर-नवंबर 2022 में करने के अलावा भारत में होने वाले 2023 के एक दिवसीय विश्व कप को अपनी निर्धारित समय सीमा फरवरी-मार्च को बढ़ाकर अक्टूबर-नवंबर 2023 तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। और इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 26 सितंबर से 6 नवंबर के आयोजित होगा दुबई में। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य में पंचायत सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए का बीमा कवर स्वीकृत किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को 25 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है। बीमा का प्रावधान चुने गए सदस्यों को सुरक्षा की भावना प्रदान करके जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। बीमा चुने गए प्रतिनिधियों के परिवार के सदस्यों के लिए गारंटी के रूप में कार्य करेगा जो आतंकी घटनाओं में मारे जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोराम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मिजोरम। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा मिजोरम में मिजोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इस मेगा फूड पार्क से किसानों उत्पाद में प्रोसेसर उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह मिजोरम का पहला मेगा फूड पार्क है। तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, P प्रवीण सिद्धार्थ। 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी P प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ पहले से ही राष्ट्रपति सचिवालय में स्पेशल ड्यूटी यानी कि OSD के अधिकारी के रूप में सेवारत हैं।
वह विक्रम सिंह का जंगल लेंगे, जिन्हें अब शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। और रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और इनका वेतन है 5 लाख और राष्ट्रभवन स्थित है नई दिल्ली में। तो इनका नया निजी सचिव नियुक्त किया है पी परवीन सिद्धार्थ को। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस देश की फुटबॉल पत्रिका का प्रतिष्ठित बैलन डी और खिताब इस साल किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया जाएगा? तो ये है फ्रांस का। फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका द्वारा हर साल दिए जाने वाला प्रतिष्ठित बैलन डी और खिताब इस साल किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से बंद पड़े फुटबॉल टूर्नामेंटों की वजह से यह फैसला लिया गया है। 1956 में इस पुरस्कार के शुरू होने के बाद यह पहला मौका होगा जब किसी भी खिलाड़ी को यह खिताब नहीं दिया जाएगा। लियो मेसी ने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ 6ठा बार बैलन डी और खिताब जीता था। तो बैलन डी और का ये फ्रांस का पुरस्कार है जिसमें फुटबॉल खिलाड़ी को दिया जाता है और ये इस बार किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। वर्ष 2018 में वे बिहार के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। 11 जून से उनका लखनऊ में इलाज चल रहा था, जिसके बाद वह लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। उनके इलाज के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अब हम निधन की बात करते हैं तो हाल ही में दिग्गज ओडिशा के अभिनेता विजय मोहंती का निधन हो गया और हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट विकेटकीपर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व मैच रेफरी बैरी जर्मन का निधन हो गया। तो ये याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। 22 जुलाई को आयोजित की जाने वाली 45वीं इंडिया आइडियाज समिट 2020 का विषय क्या रखा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। भारतीय व्यापार परिषद द्वारा 22 जुलाई को 45वीं इंडिया आइडियाज समिट 2020 की मेजबानी की जाएगी। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार और सरकार से जुड़े प्रमुख नेता भारत और अमेरिका की भविष्य की साझेदारी और वैश्वीकरण को रुझानों और निवेशों तथा कोविड-19 के समय कार्यशैली के मुद्दा पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का थीम है बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। तो भारतीय व्यापार परिषद द्वारा 22 जुलाई को 45वीं इंडियन आइडियाज समिट 2020 की मेजबानी की जाएगी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। हाल ही में भारत के पहले ईवी सार्वजनिक चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि दिल्ली। केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा नई दिल्ली में जेम्स फोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किया गया है। तो अब हम बात करते हैं दिल्ली की। तो हाल ही में दिल्ली के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगले 7 महीने से राशन की होम डिलीवरी शुरू की जाएगी, यानी कि घर घर राशन पहुंचाया जाएगा और इसके साथ ही इसे केंद्र सरकार की एक राशन कार्ड योजना को साथ जोड़ दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा निम्नलिखित में से किस पहल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मनोदर्पण। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। मनोदर्पण पहल मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई है। यह पहल कोविड-19 के दौरान
और उसके बाद छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मानव सामाजिक सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत को कवर करेगी। तो हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का उत्तर के बारे में। कल का प्रश्न है, हाल ही में साइबर सुरक्षा पर भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा इजराइल। भारत ने इजराइल के साथ साइबर सुरक्षा पर भारत के साथ समझौते किए हैं। और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो अब हम बात करते हैं आज का सवाल का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन यानी कि होप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ सभी साथी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक, सब्सक्राइब करें। और जो भी साथी मुख्यमंत्री राज्यपाल का वीडियो नहीं देखे तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखें और प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।